जिस दिन से सृष्टि बनी है उस दिन से आज तक का रिकॉर्ड मौजूद है हम सनातनियों के पास। हम कैसे मान लें कि बंदर की संतान है? हम ऋषियों, इसलिए हमारे यहां गोत्र होता है। डार्विन का गोत्र नहीं होता। डार्विन के यहां गोत्र नहीं होता होगा, बिल्कुल नहीं होता गोत्र। वहां गोत्र वोत्र क्या जाने वो लोग। हमारे यहां गोत्र होता है। डार्विन को भारत आके समझना चाहिए कि भारत के लोग गोत्र में जाते हैं। गोत्र है वो हम ऋषि की संतान है। डार्विन आए 1809 में, लगभग 1554 में तुलसीदास जी आए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, जिस रामचरितमानस में भगवान राम मनुष्य के रूप में हैं और बंदर के रूप में हनुमान जी राम जी का सहयोग कर रहे हैं। मतलब बंदर अलग हैं और राम जी अलग हैं, लेकिन सहयोगी हैं बंदर। उस राम जी कब थे? 8 लाख साल पहले। डार्विन तो अभी के हैं, तुलसीदास जी पहले लिख चुके। तो हम अपने संतों की बात ना मान के हम डार्विन की बात मान रहे हैं, इससे बड़ा अज्ञान हमारा क्या होगा? कोई कुछ। अब देखो एक छोटा सा उदाहरण दे दूं आपको। सूर्य ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण होता है ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण किस तारीख को कितने बजकर कितने मिनट पर पड़ेगा, ये तुम्हें कौन बताता है? बताओ आपको कौन बताता है किस तारीख को सूर्य ग्रहण है? कौन? आज पूरी दुनिया नासा इत्यादि से पूछती है कि सूर्य ग्रहण की तारीख क्या है। लेकिन जब नासा नहीं था, जब नासा जैसा कोई अस्तित्व नहीं था, नासा का अस्तित्व जब नहीं था, आज के 100 साल पहले और 200 साल पहले और 500 साल पहले, उस समय पर भी हमारे भारत में पंचांग होते थे। पंचांगों में हमारे भारत के ऋषियों ने 200 साल पहले भी पंचांग थे और 200 साल पहले भी हमारे देश के पंडित जी गांव-गांव में पंडित जी पंचांग देख के बता देते थे कि इस तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण होगा। जब कोई सैटेलाइट नहीं थी, जब कोई सैटेलाइट के द्वारा सूर्य और चांद की गति नहीं नापी जाती थी, तब हमारे यहाँ सूर्य और चांद की गति पर पकड़ थी। तो हमारे यहाँ के लोग पंडित जी बता देते थे कि भाई इस तारीख को चंद्र ग्रहण है और सूर्य ग्रहण है। मतलब बताइए, उस जमाने में जब साइंस नहीं था तब अंतरिक्ष पर पकड़ थी कि नहीं? बिना पकड़ के कैसे पता लग जाता था? हमारे यहाँ हर 12 साल में एक कुंभ लगता है, सिंहस्थ लगता है। तो ये कैसे गणना होती थी 12 साल की? हमारे यहाँ दुनिया को आज पता चला कि बृहस्पति चक्कर लगाते हैं 12 साल में एक। दुनिया को आज पता चला कि बृहस्पति नाम का ग्रह है, वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है 12 साल में। हमारे ऋषियों को पहले ही से पता था, इसलिए जब उनका एक चक्कर पूरा होता है तब एक कुंभ लगता है। तो ये विज्ञान है या नहीं? लेकिन अब कौन बताए, कौन सिखाए? सब तो कहते हैं कि विज्ञान ने किया। अरे विज्ञान नहीं था तब हमारे यहां सब कुछ था। तिथि थी, तारीख थी, तिथि थी, उस तिथि के अकॉर्डिंग सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की गणित निकलती थी। निकालने वाले भारतीय थे, लेकिन भारत के इस टैलेंट को बिना सैटेलाइट के साहब इस गणित को निकाल पाना किसी के बस में नहीं था। इसलिए विश्व गुरु भारत था कि दुनिया पूछने आती थी कि भारत भैया बता दो, भारत के देश के लोगों बताओ कि सूर्य ग्रहण कब पड़ने वाला। पूरी दुनिया यहां से पूछती थी। हमारे यहाँ नवग्रह, दुनिया आज बता रही है कि 9 ग्रह होते हैं। तुम आज हमें क्या बताओगे? हमारे गांव में तो पंडित जी पूजा कराने जाते थे। तुम्हारे घर सत्यनारायण भगवान की कथा, तो सबसे पहले नवग्रह की पूजा कराते थे। 9 ग्रह हैं, ये तो हमको पहले से पता था। तुम हमें क्या नया बता रहे हो? तुमने 10वां बता दिया था प्लूटो, बाद में तुमने ही खारिज कर दिया, नहीं जी ये ग्रह नहीं है। तो तुम्हारी बताई बातों पर तो तुम ही कायम नहीं हो, लेकिन हमारी बताई बातें तो तब भी जस की तस थी, आज भी जस की तस, कोई परिवर्तन नहीं है। पहले साइंस ने ग्रह 10 बताए थे, बताया आपको? पहले साइंस ने ग्रह कितने बताए? 10, जिसे प्लूटो भी ऐड कर दिया था। बाद में फिर दूसरे वैज्ञानिक आए, उन्होंने खारिज कर दिया, नहीं जी प्लूटो ग्रह नहीं है, ये उपग्रह की श्रेणी में है। बाद में फिर उसे अपडेट किया, बोले ये उपग्रह भी नहीं है, उसे खारिज कर दिया गया। तो हमारे जो ग्रह फिर 9 ही बचे। ग्रह कितने बचे? और 9 ग्रह साइंस कहता है। तो हम भारतीय लोग जिन्हें आप अनपढ़ मानते हो,
वो अनपढ़ लोग तुम्हें बिना पढ़े पहले ही ना बता गए ग्रह 9 होते हैं, तो पढ़े ना होते तो कैसे बता देते। साइंस ने अंतरिक्ष को आज जाना, हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले जान लिया था, इसलिए सब पहले लिख कर वेद पुराणों में चले गए, लिखकर पढ़ते रहना। विडंबना तो यह है कि तुम्हें डार्विन की थ्योरी में तो विश्वास है, पर तुलसीदास जी की लिखी बातों पर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा। इसलिए हम बंदरों की नहीं, किसकी, ऋषियों की संतान है। पढ़ते हो आप, प्रश्न आएगा तो लिखना डार्विन ही पढ़ेगा, लिखना बंदर ही पढ़ेगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। क्या विडंबना है कि देखो आप उल्टा पढ़ रहे हैं।